जय श्री राम। मैं रागिनी आज फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जी हाँ, ये चने की दाल है। अब तक तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं चने दाल की कुछ तो रेसिपी बनाने वाली हूँ, बट अभी नहीं बताऊँगी, आप वीडियो में बने रहो। चने दाल को मैं अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सभी बोलते हैं ये मार्केट की चने दाल है ना, तो इसमें पॉलिश होते हैं। इन्हें नहीं वॉश करूँगी तो यूरिक एसिड पड़ता है, वो जो पॉलिश में होते हैं केमिकल, शायद उस कारण से। तो इसे 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया करो, फिर बनाया करो। बीमार होने से तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने सरसों के, ये देख रहे हो मस्टर्ड, सरसों तेल जिससे बनते हैं, सरसों लिया है, खड़ा सरसों। इसकी मैं चटनी बना रही हूँ और ये चटनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी स्वीट सी सब्सक्राइबर दोस्त ने मेरे से बोला था कि रागिनी प्लीज़ आप सरसों की चटनी शेयर करो, मुझे सीखनी है। तो मैं सोची क्यों ना आज मैं सरसों की चटनी बना रही हूँ। मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ना, उसके साथ सरसों की चटनी बहुत ही यम्मी लगती है। तो मैं सोची जब बना रही हूँ तो मैं उनके लिए शेयर भी कर दूँ और साथ में आप लोग भी देख लो। सरसों की चटनी में ना ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता, बस आप चाहो तो लहसुन दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, स्किप कर सकते हो। मिर्च देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना तीखा आप खाते हो, और दही, नमक, सरसों, बस और कुछ भी नहीं इसमें। तो देख रहे हो यहाँ पर मैंने सरसों में दही डाला, लहसुन की 4 से 5 कलियाँ डाली, हरी मिर्च डाली और थोड़े से नमक डाले और इसे एक बार क्रश किया। पानी बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि पानी का काम यहाँ पे दही ही कर देगा। यहाँ पर दोबारा मैंने जैसे ढक्कन खोला ना, तो मेरे बच्चे ने बोला मम्मा तीखा बनाना, तो फिर देख रहे हो मैं फिर से 2 हरी मिर्च डाली हूँ इसमें, और फिर से इसे अच्छे से 1-2 बार पीसा और मेरी सरसों की चटनी रेडी हो गई। और इसे कटोरे में मैंने निकाला और फिर एक्स्ट्रा दही डाला। जी हाँ, सरसों की चटनी में आप जितनी ज़्यादा दही डालो ना, चटनी का टेस्ट उतना ही यम्मी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मेरी सरसों की चटनी रेडी हो गई। और प्लीज़ मेरी प्यारी सब्सक्राइबर दोस्त ममता सिस्टर, आपके लिए मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड किया और शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसे देखना, ट्राई करना और बताना कि आपको कैसी लगी सरसों की चटनी। चलो अब मैं रेसिपी पे वापस आती हूँ। वो जो चने की दाल मैंने भिगोए थे ना, उसे मैंने दोपहर में ही भिगोने के लिए छोड़ दिया था, और शाम में मैं आ रही हूँ रात के डिनर बनाने के लिए। तो तब तक में मेरे चने की दाल फुल के रेडी हो गए। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ दाल भरी पूरी। जी हाँ, बिहार में इसे बोलते हैं दल पूरी। तो दल पूरी खाने का, एक बारिश के मौसम में दल पूरी खाने में मज़ा ही अलग आता है। तो यहाँ पर मैं जो आज दाल भरी पूरी बनाऊंगी ना, दाल यहाँ पे मैं कुकर में बिल्कुल भी बॉयल नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी मम्मा के स्टाइल में बनाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे बनाऊंगी। दाल भरी पूरी बनाने के लिए ना, दाल को कैसे मैं भूनूंगी, कैसे सिझाऊंगी, पकाऊंगी, वो सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ। कढ़ाई को मैंने पहले गैस पे चढ़ा दिया और तेल जैसे हिट हुआ, पंचफोरन डाला, हींग डाली, तेजपात डाली और चने की दाल डाली। उसमें नमक, हल्दी और जीरा पाउडर, इतना सारा कुछ डाल के और अच्छे से उसे मिला दिया। देख रहे हो अच्छे से मिल गया है। अब गैस को कर दूंगी थोड़ा कम और ढक के छोड़ दूंगी, और 5-5 मिनट पे इसे शुरू में चलाऊंगी, ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और अच्छे से ऊपर नीचे दाल पक भी जाए जितना मुझे चाहिए। देख रहे हो थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है। और अभी भी गैस को करूंगी कम ही, और बीच बीच में इसे इस चम्मच से ना पूरा थचूकना है। इसे कूट के, आप चाहो तो यहाँ पे मैसर यूज कर सकते हो, मैं यहाँ इसी से छलनी से ही कर रही हूँ। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जब दाल भरी पूरी बन रही है तो रागिनी ये बार बार दूध क्यों दिखा रही है, वो भी मैं बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे दाल मुझे जैसा चाहिए ना, वो लगभग हो चुका है। देख रहे हो दाल मेरी लगभग पक के रेडी, लगभग नहीं पूरी पक के रेडी हो गई। और इसे मैंने कूच कर इसका पिस्ता बना दिया, और जैसा मुझे चाहिए था वो रेडी हो गया। और लास्ट में ये मैंने घर का भुना हुआ मसाला डाला। ये मसाला भी होममेड है, आप चाहोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सारे मसाले अपने घर में खुद से तैयार करती हूँ। तो आप बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी फेवरेट धनिया की पत्ती हरी भरी, बहुत अच्छी लगती है। लास्ट में मैंने इसमें ढेर सारा डाला और अच्छे से इसे मिलाया और गैस को कर दी बंद। हो गया। अब इसे मैं ठंडा होने का वेट करूँगी। दूध मेरा उबल चुका है, चावल को मैंने धो के रखा था और इसमें मैं डाल रही हूँ, धीरे धीरे करके इसे मिला भी रही हूँ। जी हाँ, दाल भरी पूरी के साथ ना
खीर का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही यम्मी लगता है। जी हाँ, आप ट्राई ज़रूर करना। वैसे खीर मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में ना खीर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स दिया हुआ पसंद नहीं करते, ना बच्चे ना बड़े, तो मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स यूज़ भी कर रही हूँ ना, तो उसे मैं क्रश कर ली हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यूज़ किया है बादाम, किशमिश, छुहारा और थोड़े से अखरोट लिए हैं और इलायची ली हूँ और सबको एक साथ मैंने पीस लिया। और चीनी वाली खीर नहीं बनाऊंगी तो गुड़ को मैंने यहाँ पे कस लिया है। अब इस ड्राई फ्रूट्स को मैं ऐसे मत डालना क्योंकि लम्स बन जाएंगे, तो अगर आपके पास दूध हो तो दूध मिला के थोड़े से दूध में इसे घोल लो फिर डालो, नहीं तो पानी में डाल के। यहाँ पे मैंने दूध बचा के नहीं रखा था तो मैं पानी में थोड़ा सा पानी ली हूँ और घोल के डाल दी। और एक दो उबाल आने के बाद गैस को कर दूँगी बंद और उसके बाद गुड़ डालूँगी। जी हाँ, गुड़ ना गैस बंद करके ही डालना, नहीं तो दूध फटने का डर रहेगा, तो फिर खीर का मज़ा नहीं आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे पेन खजूर, डेट्स जिसे बोलते हो ना, वो भी डाल लोगे ना गुड़ के जगह पे, तो बहुत ही यम्मी लगती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये गुड़ था, अवेलेबल था, तो मैं गुड़ के डाली, इससे भी बहुत ही यम्मी लगता है। और वैसे भी मेरे ससुर जी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और मेरे हस्बैंड भी मीठा कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, आपके घर में मीठा जैसा पसंद करते हैं आप उस ढंग से डालना। चलो यहाँ पे खीर मेरी बनके रेडी हो गई है। अब दाल भरी पूरी के लिए मुझे आटे तैयार करने हैं, तो आटा यहाँ मैंने ले लिया, इसमें नमक डाली, मोयन डाली और अजवाइन मंगरेला को हाथों में क्रश करके, जिससे कि स्मेल इसका बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्रश करके डाल दिया। अब इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिलाऊंगी। सॉरी, पहले तो सारा ये मोयन सब जो डाली हूँ ना, तो ये अच्छे से मैं मिला दूँगी। उस करीबन 5 से 10 मिनट तक आप अच्छे से मिला लेना, तो बहुत ही आटे के हर कण में चला जाएगा इसका मोयन, इसके मसाले, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब धीरे धीरे पानी डाल के आटे को अच्छे से गूँथ लेना है और ये थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, गूँथ के लगभग आटा मेरा रेडी हो चुका है। और इस तरह से आटा मेरा रेडी हो गया। अब इसे 15 से 20 मिनट तक मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी और फिर से मैं हाजिर हूँ 20 मिनट के बाद अपनी किचन में। मैंने यहाँ पे दोनों चूल्हे को जला रखा है, एक पर अपनी काली कलूठी कढ़ाई को चढ़ाया है और दूसरे पर पैन, क्योंकि यहाँ पर मुझे दाल भरी पूरी ना 2 तरीके से बनानी है, एक तल के कचौड़ी स्टाइल में और दूसरी सेक के। तो इस तरह मैंने कटोरी को, आटे की लोई को लिया और कटोरी की तरह बनाया और दाल भरी पूरी, दाल जो मसाले तैयार किए थे ना वो डाले और इसे यूँ टक 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 ये म्यूजिक मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना, कुछ भरा हुआ बनाई तो डालती हूँ, इग्नोर करना, मस्ती कर रही हूँ। और इस तरह इसे मैं बंद कर दूँगी और ये लोई मेरी तैयार। अब इसे हल्के हाथों से बेल लेना है और ये गोल गोल रोटी तैयार हो गई है और पैन भी मेरा हीट हो चुका है। अब इसमें मैं ये रोटी जो बेली हूँ ये डाल दूँगी पैन में। जी हाँ, पैन मेरा ही सबसे पहले हीट हो चुका है, तो अब उसमें डालूँगी। अब दूसरी लोई में फिर लूँगी और फिर उसी तरह मैं उसमें ये दाल के मसाले जो हैं वो डालूँगी भर के उसी तरह, लेकिन उससे छोटी बेलूँगी और इसे मैं कढ़ाई में डालूँगी, क्योंकि कढ़ाई का तेल भी अब हीट हो चुका है जितना मुझे चाहिए। ज़्यादा हीट नहीं करूँगी, नहीं तो होगा क्या कि पूरी ऊपर से तो जल जाएगी, पक जाएगी यानी कि, लेकिन अंदर कच्ची ही रहेगी। इधर पराठा को मैंने पलट दिया और कढ़ाई में भी जो डाली थी उसे भी पलट दी। एक मस्त बात बताऊं, ये जो दाल भरी पूरी है ना, इसे आप सेकने में, आप चाहो तो मोस्टली सबको ही, मैं खुद ही घी से सेकती हूँ, लेकिन दाल भरी पूरी स्पेशल बिहारी टेस्ट बता रही हूँ, सरसों के तेल में अगर इसे सेको ना तो बहुत ही यम्मी लगती है। जी हाँ, ट्राई ज़रूर करना। सरसों के तेल में दाल भरी पूरी आप सेको तो बहुत ही यम्मी लगती है। आप इसे ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट में बताना कि रागिनी ऐसा क्यों बोल रही थी और आपको टेस्ट में क्या अंतर लगा। आप एक काम करना, एक पूरी आप घी में भी सेकना और दूसरी पूरी आप सरसों तेल में,
और फिर दोनों को अलग अलग बाइट में टेस्ट करना और उसके बाद बताना कैसा लगा और कौन सी अच्छी लगी। चलो यहाँ पर मुझे जैसी चाहिए थी ना दाल भरी कचौड़ी वो भी रेडी हो गई, तो निकाल दी। दूसरी भी मैं कढ़ाई में डाल दी और पराठे भी मुझे जैसे चाहिए थे वो हो गए। अब थाली करूँगी तैयार क्योंकि बच्चे को भूख लगी है बहुत तेज़। तो सरसों की चटनी डाली, टमाटर और इमली की चटनी डाली। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। अब फटाफट से पराठे डालूँगी, दाल वाली कचौड़ी डालूँगी और खीर को भी इसी टाइम में निकाल लूँगी। ये रहा खीर, निकाल के मैं रेडी कर ली। अब मेरे छोटे वाले बच्चे को ना प्याज बहुत पसंद है, तो क्रंची के लिए मैं प्याज थोड़े से काटूंगी। और ये मेरे रात का डिनर तैयार हो गया। मैं बच्चे को चली देने के लिए। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री राम, बाय बाय।